So welcome to my channel Sokufy. So in today video lecture we will discuss class 10th mathematics syllabus 2021 to 2022. So in my last videos आपने देखा होगा कि मैंने क्लास 9th की जो है मैथमेटिक्स के और साइंस के सिलेबस अपलोड किए थे. सो आज हम डिस्कस करेंगे कोर्स स्ट्रक्चर जो है क्लास 10th की मैथमेटिक्स का. इसमें हम डिस्कस करेंगे यूनिट्स के नेम क्या हैं और मार्क्स कितने. तो टोटल जो यूनिट्स हैं वो हमारी 7 है, जिसमें यूनिट 1 जो है वो है हमारी नंबर सिस्टम, जो कि हमारी टोटल 6 मार्क्स की आएगी. देन सेकंड जो है वो हमारा अलजेब्रा, जो कि हमारी 20 मार्क्स का है. देन थर्ड जो है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एज यू कैन सी हेयर, जो कि हमारा 6 मार्क्स का है. देन जो फोर्थ यूनिट है वो है हमारी ज्योमेट्री, जो कि हमारी 15 मार्क्स की है. देन फिफ्थ यूनिट जो है वो है ट्रिग्नोमेट्री, जो कि हमारी 12 मार्क्स की है. नाउ सिक्स्थ यूनिट इज मेंसुरेशन, जो कि 10 मार्क्स की आएगी एग्जाम के अंदर. देन सेवेंथ जो है वो है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जो कि हमारी 11 मार्क्स की आएगी. तो जो हमारा टोटल हो जाता है वो हमारा टोटल हो जाएगा 80 मार्क्स का, जिसमें प्लस जो बचे हमारे 20 वो हमारे इंटरनल असेसमेंट के होते हैं. तो 80 प्लस 20 जो है वो हमारा टोटल जो है 100 मार्क्स का हो जाता है. तो हमारा जो मैथ का एग्जाम होता है वो 100 मार्क्स का होता है. हर सब्जेक्ट जो है वो 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 80 जो है वो हमारे रिटर्न एग्जाम के होते हैं और 20 जो है हमारे इंटरनल असेसमेंट के होते हैं. सो यूनिट 1 जो है उसमें क्या क्या है. यूनिट 1 जो है वो है हमारा नंबर सिस्टम, जिसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे. रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे कि यूक्लिड डिवीजन लेम्मा क्या होता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होती है, थ्योरम जो अरिथमेटिक की होती है वो क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे. उसमें हम फिर क्या है इलस्ट्रेटिंग एंड मोटिवेटिंग थ्रू एग्जांपल्स, मतलब उसके एग्जांपल्स वगैरह भी करेंगे. फिर हम प्रूफ करेंगे इरेशनलिटी को, मतलब इरेशनलिटी को हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं, किस किस की, रूट 3, रूट 2, रूट 5. और फिर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, मतलब रैशनल नंबर्स का हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिक्यूरिंग डेसिमल्स. नाउ सेकंड कम टू यूनिट सेकंड, जो कि हमारी अलजेब्रा है, जिसमें टोटल 7 पीरियड्स लगेंगे. तो उसमें फर्स्ट वाला जो है पॉलिनोमियल्स है, जिसमें 7 पीरियड लगेंगे. तो हम क्या देखेंगे उसमें, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल के जो है जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. Then statement and simple problems on division algorithm for polynomial with the real coefficients. सेकेंड में हम क्या क्या पढ़ेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. टू वेरिएबल में जो हमारी लीनियर इक्वेशन होती है उनके हम पेयर किस किस उस पर बनाते हैं. तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड ग्राफिकल मेथड ऑफ देयर सॉल्यूशन, कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी, मीन्स कि हम उन वेरिएबल्स का जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना भी पढ़ेंगे, ग्राफिकल मेथड से हम कैसे सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं उनका. फिर जो है अलजेब्रिक कंडीशन फॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अलजेब्रिकली बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड एंड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. तो जो अलजेब्रिकली कंडीशंस हैं नंबर सॉल्यूशन के लिए, तो उसमें हम पेयर लीनियर इक्वेशन के जो है उसके मेथड्स पढ़ेंगे, जो कि सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 मेथड हैं. सिंपल सिचुएशनल प्रॉब्लम करनी है इसमें हमें, और ज्यादा कुछ नहीं करना है. सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन, मींस कि जो सिंपल प्रॉब्लम होती है कि भाई इक्वेशन को हम कैसे लीनियर इक्वेशन में रिड्यूसिबल करें. नाउ थर्ड जो है वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम पढ़ेंगे. इसमें टोटल 15 पीरियड्स है. जैसे आपने ऊपर देखा कि हम पहले पॉलिनोमियल पे आए, फिर हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल करा, अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आ चुके हैं. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्या क्या पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c विच इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0. ना सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओनली रियल रूट्स बाय फैक्टराइजेशन, मींस ओनली रियल पढ़ेंगे क्योंकि अभी सिलेबस में वही है हमारे, इमेजिनरी वगैरह का ऐसा कुछ खास नहीं है. एंड बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, मतलब हम रूट फाइंड करना सीखेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज करके. रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स, और रिलेशन क्या होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट और नेचर ऑफ रूट्स में. नाउ सिचुएशन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिलेटेड टू डे एक्टिविटीज टू बी इनकॉर्पोरेटेड. नाउ लास्ट जो है फोर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मींस एपी, जिसमें टोटल हमारे जो है वो 8 पीरियड्स लगेंगे. इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, मोटिवेशन फॉर स्टडिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, डेरिवेशन ऑफ nth टर्म्स एंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी एंड देयर एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स. मतलब कि जो है हमारा सम कैसे फाइंड करते हैं कि और
nth टर्म जो है वो कैसे फाइंड करते हैं, ये सब हम एपी में पढ़ेंगे। मीन्स इसमें हम ज़्यादा कुछ हाई फाई नहीं पढ़ेंगे, सब बेसिक पढ़ेंगे। नाउ कम टू द यूनिट थर्ड, जो कि है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हमारे टोटल 14 पीरियड्स लगेंगे। इसमें हम फर्स्ट पढ़ेंगे जो है वो है लाइन इन 2 डायमेंशंस। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। फिर उसके बाद ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब लीनियर इक्वेशन को जो है वो ग्राफ्स पे हम कैसे शो कर सकते हैं वो पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे इसमें जो है इम्पोर्टेंट जो है वो है डिस्टेंस फार्मूला पढ़ेंगे और सेक्शन फार्मूला पढ़ेंगे, जिससे हम क्या है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फाइंड करना सीखेंगे। नाउ कम टू द यूनिट 4 ज्योमेट्री। इसमें जो है टोटल हमारा 15 पीरियड्स का टाइम लग जाएगा। ट्रायंगल्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन, एग्जांपल्स, काउंटर एग्जांपल्स ऑफ स्मिलर ट्रायंगल, जो मतलब हमारे स्मिलर ट्रायंगल्स होते हैं उनके एग्जांपल और डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। फिर हम ये जो है ये सब हम प्रूफ करेंगे कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इनटू द सेम रेशो। मीन्स कि अगर हम जो है एक लाइन ड्रॉ करते हैं पैरेलल एक साइड मतलब एक साइड के किसी भी ट्रायंगल के, तो वो जो इंटरसेक्ट करेगी तो वो क्या करेगी, उनको दो इक्वल मतलब सेम रेशो में जो है डिवाइड करेगी। मीन्स ऐसे कर करके हम सबका प्रूफ पढ़ेंगे। तो ये सब जो है हम लेक्चर में अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट मैं आपको ऐसे एक दे रही हूँ कि हाँ भाई आपको क्या क्या पढ़ना है, एक आइडिया दे रही हूँ कि हाँ भाई ये पढ़ना है। इफ़ अ लाइन मतलब बेसिकली हम इन्हें क्या कहते हैं, थ्योरम्स कहते हैं, जो कि हम प्रूफ करते हैं और इनका हम प्रूफ करेंगे। फिर इनके बेस पे हम क्या है क्वेश्चंस को करेंगे। इफ अ लाइन डिवाइड टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशो, द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। नेक्स्ट इज इफ इन टू ट्रायंगल्स द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड देयर ट्रायंगल्स आर similar. If the corresponding sides of two triangles are proportional, their corresponding angles are equal and the two triangles are similar. Next is if one angle of a triangle is equal to one angle of another triangle and the side including these angles are proportional, the two triangles are similar. Means basically हम इसमें आपने देखा होगा कि मतलब ट्रायंगल सिमिलर किस किस बेसिस पे हो सकते हैं, मतलब अगर एंगल इक्वल हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, उसके बाद साइड इक्वल हो, तो ऐसे कर करके जो है हमारे क्या हो सकते हैं ट्रायंगल्स जो है वो सिमिलर हो सकते हैं। सिक्स्थ इज इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल टू द हाइपोटेन्यूज, द ट्रायंगल्स ऑन ईच साइड ऑफ द परपेंडिकुलर आर सिमिलर टू द होल ट्रायंगल एंड टू ईच अदर. The ratio of the areas of two similar triangles is equals to the ratio of the square of their corresponding sides. If a right triangle, the square on the hypotenuse is equal to the sum of the squares on the other two sides. Next is if in a triangle, if the square on one side is equals to the sum of the square on the other two sides, the angle opposite to the first side is right angle. Means कि हम इसमें क्या करेंगे, ये सारे थ्योरम्स जो हैं वो हम अपने लेक्चर्स में क्या करेंगे प्रूफ करेंगे, उसके बाद उनके बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे। नाउ कम टू द सेकंड, ये क्या है हमारा सर्कल में टोटल 8 पीरियड्स लगेंगे। तो टेंजेंट टू अ सर्कल एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, मतलब सर्कल पे टेंजेंट जो है वो आपको पता होगा कैसे ड्रॉ करते हैं। मीन्स एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे सर्कल को जो है इंटरसेक्ट करे, मीन्स एक पॉइंट पे एक लाइन सर्कल को कट करके जा रही है तो उसको हम टेंजेंट बोलते हैं। तो इसमें हम बेसिकली 3 थ्योरम करेंगे। First is the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. Second is the length of tangent drawn from an external point to a circle are equal. Third is alternative segment theorem. ये क्या होती है, if a chord is drawn through the point of a contact of a tangent to a circle, then the angle made by the chord with the tangent are respectively equal to the angle subtended by the chord in the alternative segments. Now come to the last part of this unit, construction, जो कि हमारी टोटल 8 पीरियड्स की है। इसमें हम क्या क्या सीखेंगे, डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशो इंटरनली, मीन्स के किसी भी लाइन सेगमेंट का जो है हम डिवीजन कैसे कर सकते हैं इंटरनली। टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल, मतलब एक कंस्ट्रक्शन करना है ट्रायंगल का जो हमारा गिवन होगा सिमिलर ट्रायंगल का हमें कंस्ट्रक्शन करना है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बुक, मीन्स ऐसा कह सकते हैं आपकी 10th क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो है हमारा यूनिट 5th ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट जो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। तो इसमें आपको पकड़ बनाने की ज़रूरत है, मीन्स आपको ये अच्छे से करना है, क्योंकि क्या है कि जिनको 11th-12th में मैथ लेनी है तो क्या है कि पार्ट 2 जो है वो हमारा ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन इस सब पे ही है। सो इस पे जो है ज़्यादा ध्यान दीजिए, और ये मैथ में भी मीन्स 10th क्लास में भी एग्जाम में काफ़ी आएगा इसमें से।
सो फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसमें क्या हम पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। हमें क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखेंगे एक्यूट एंगल के किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में। प्रूफ ऑफ देयर एग्जिस्टेंस, मतलब उनके प्रूफ करेंगे कि हाँ भाई ये एग्जिस्ट करती है, ये चीज मीन्स वेल डिफाइंड है। मोटिवेट द रेशियो विच एवर आर डिफाइंड एट 0 and 90। वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। मीन्स हम एंगल जो है 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री पे रेशो मतलब क्या क्या वैल्यूज होती है ट्रिग्नोमेट्रिक की वो हम पढ़ेंगे। और रिलेशनशिप बिटवीन द रेशोज, मतलब रेशोज के अंदर रिलेशन क्या होता है वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। नाउ कम टू सेकेंड इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। मीन्स आइडेंटिटीज क्या होती है वो हम पढ़ेंगे। तो प्रूफ एंड एप्लीकेशन ऑफ द आइडेंटिटी, जैसे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो बेसिकली हम इसमें जो ऊपर है उसमें पढ़ेंगे साइन कॉस टेन कोट कोसेक सेक, ये सब पढ़ेंगे। तो हम इनके बीच में रिलेशन वाली जो आइडेंटिटीज है उनको पढ़ेंगे और उनको प्रूफ भी करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। नाउ कम थर्ड पार्ट जो है वो क्या है, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। मीन्स एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। इसका जो टाइम पीरियड है 8 पीरियड्स लगेंगे। सिंपल प्रॉब्लम ऑन हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट डिस्टेंस पे सिंपल बेसिक प्रॉब्लम्स करेंगे। प्रॉब्लम शुड नॉट इन्वॉल्व देन 2 राइट ट्रायंगल्स, मतलब प्रॉब्लम जो है इससे ज्यादा नहीं इन्वॉल्व होंगी कि 2 राइट ट्रायंगल से ज्यादा प्रॉब्लम हम करें। एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन शुड बी ओनली 30 डिग्री 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। एलिवेशन जो है सिर्फ इन्हीं 3 एंगल्स पे बेस होगा, 30 45 और 60, जो कि हमें अभी मतलब पहले हम पढ़ चुके हैं उन्हीं पे होगा, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं होगा। नाउ यूनिट फोर्थ मेंसुरेशन, जिसमें हमारा क्या है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। मतलब हम क्या पढ़ेंगे, जो है एरिया सर्कल के कैसे होते हैं उन पे हम बात करेंगे, सर्कल के एरिया फाइंड करने पे। मोटिवेट द एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ अ सेक्टर, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। मीन्स के किसी भी सर्कल के पार्ट का जो है एरिया कैसे फाइंड करते हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एरियाज एंड पेरीमीटर, मतलब क्या क्या जो है प्रॉब्लम बेस्ड होती है हमारे एरियाज एंड पेरीमीटर पे। सर्कमफ्रेंस ऑफ द अबव सेड प्लेन फिगर्स, जो प्लेन फिगर्स होती है उनका सर्कमफ्रेंस कैसे फाइंड करते हैं। और इन कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, प्रॉब्लम शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू सेंट्रल एंगल्स ऑफ 60 डिग्री 90 डिग्री एंड 120 डिग्री ओनली। प्लेन फिगर्स इन्वॉल्विंग ट्रायंगल्स, इसमें क्या होगा, प्लेन फिगर्स जो होंगे उसमें ट्रायंगल्स भी होंगे, सिंपल क्वाड्रिलेटरल होंगे, सर्कल शुड बी टेकन। मीन्स यही फिगर्स जो है वो लिए जाएंगे। नाउ हम फिर सेकंड में हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम फाइंड करना सीखेंगे। किसके इसके इसमें आगे हम बताएंगे किसके, पर हमें क्या है इसमें टाइम कितना लगेगा, 12 पीरियड्स लगेंगे। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। मीन्स क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर, हेमिस्फेयर, राइट सर्कुलर सिलेंडर, कोन और फ्रस्टम ऑफ अ कोन। मीन्स ये सब जो है इनके हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड करना सीखेंगे। Problems involving converting one type of metallic solid into another and other mixed problems, जो है प्रॉब्लम हमारी क्या है, एक टाइप का मेटेलिक सॉलिड है उसको हम दूसरे में मर्ज कर देते हैं या कन्वर्ट करते हैं, तो उससे क्या होता है मिक्स्ड प्रॉब्लम जो है वो उन पे के बेसिस पे भी हम करेंगे। नाउ कम टू द यूनिट 7 स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये हमारी लास्ट यूनिट है, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे और प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। स्टैटिस्टिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ ग्रुप डाटा। मीन्स अगर कोई भी हमें डाटा दिया हुआ है तो उसका हम मीन, मीडियन और मोड कैसे फाइंड करेंगे, क्या क्या फॉर्मूले होते हैं वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, मीन्स के जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ होता है उसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं वो हम यहाँ पे सीखेंगे। नाउ प्रोबेबिलिटी में हम क्या करेंगे, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, डेफिनेशन क्या होती है प्रोबेबिलिटी की। एंड सिंपल प्रॉब्लम ऑन फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, मतलब किसी भी इवेंट की जो है हम प्रोबेबिलिटी को कैसे फाइंड कर सकते हैं वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो नाउ ये हमारा पूरा जो है सिलेबस था क्लास 10th मैथमेटिक्स का। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम क्लास 10th का साइंस का सिलेबस डिस्कस करेंगे। फिर क्या है कि हमारी लेक्चर जो सीरीज है वो शुरू हो जाएगी यूनिट्स के ऊपर डालना। तो अगर जिसको भी जो है पूरा कंटिन्यू स्टडी करना है तो वो हमारे चैनल सोकूफाई को सब्सक्राइब कर सकता है फॉर लेटेस्ट अपडेट। मीन्स के यहाँ पे जो है आपको अगर कोई गवर्नमेंट भी कुछ नोटिफिकेशन वगैरह क्लास 10th 9th 11th 12th के लिए निकालती है तो वो हम आपको देते रहेंगे। और उसके बाद कोर्स स्ट्रक्चर जो है वो हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। सो टुडे मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ और उसके बाद फिर नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो हमारी आएगी क्लास 10th के
साइंस के सिलेबस के ऊपर। देन जो है हमारा सिलेबस का डिस्कशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा दोनों क्लासेस का, फिर हम जो है वो है लेक्चर डालना स्टार्ट करेंगे। ओके, फॉर टुडे थैंक यू एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट।